जी, इस वक्त हमारे सामने दीवाने फरीद बिल तहकीक से काफ़ी नंबर 89 है और इस पर हम बात करते हैं। और इस सारे काम का मकसद ये है कि दीवाने फरीद और कलाम फरीद एक अमानत है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और अगर ये काम आपको पसंद आ जाए तो इसे सब्सक्राइब करके एक घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि जो ही हम यहाँ से कोई काफ़ी नई लोड करें उसकी इत्तला आप तक पहुँच जाए। इस काफ़ी के मिसरे जो हैं वो 24 हैं और 129 इसके अल्फाज हैं और राग इसका माहिरीन मौसीकी के नज़दीक भैरवी है। और ये काफ़ी है। आमिल अजकल सोना साई नाता मुफ्ती खून थी साई। अब ए मेरे खूबसूरत खुबरू महबूब, आजकल मिलो तो सही, आओ तो सही। एक दरख्वास्त है, एक अपील की जा रही है, अर्ज़ की जा रही है और साथ में ये हल्की सी धमकी भी दी जा रही है कि अगर तुम मुझे नहीं मिलोगी तो फिर मेरा तो खून ही हो जाएगा ना, मेरा तो बचना मुहाल है और मैं ज़ाये में ऐसे ही मैं ज़ाये चली जाऊंगी, मेरा खून हो जाएगा, ये हो जाएगा सब कुछ। एक हल्की सी महबूबाना किस्म की धमकी दी जा रही है। तो बिन मूल न सुझद्या वाही सुन दिल नाल तगाल आखाई। अब तो बिन तुम्हारे बगैर, मूल माने बिल्कुल, ना सुझद्या वाही बिल्कुल नहीं सुझदा, सुझना सुझाई देना। वाह का लफ्ज जो है हमारे यहाँ 3-4 मानों में इस्तेमाल होता है। वाह का लफ्ज हम बोलते हैं तहसीन के लिए। किसी को जब हमने किसी शाबाश देनी होती है और उसको अपनी पसंद का इजहार करना होता है तो हम उस पर वाह का लफ्ज बोलते हैं। और वाह हम ताज्जुब के लिए भी बोलते हैं, वाह करके जब बोलते हैं तो ये ताज्जुब के लिए। और वाह का सराइकी में एक तीसरा मायना है, ये कहते हैं पनाह को, पनाहगाह को, जहाँ इंसान कोई बच सके, किसी का सहारा ले सके, किसी के ओट ले सके, किसी के पीछे छुप सके, उसको। और बेवाह कहते हैं उसको जिसका कोई चारा ना चले। तो बिन मूल न सुझद्या वाही, तुम्हारे बगैर में कोई पनाह कहीं समझ ही नहीं आती। और सुन दिल नाल तक गाल खाई। ए महबूब, हमारी बात, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन मेहरबानी करें आप दिल से हमारी बात तो सुने, हमारी बात पे कोई तवज्जो तो फरमाएं। और पर्वत धारा रोह घनेरे। अब पर्वत धारा जो है वो पहाड़ी सिलसिले को कहते हैं पर्वत धारा। पर्वत कहते हैं, पर्वत हमारा मकामी लहजा है। पर्वत धारा रोह घनेरे। अब ये घनेरे भी है और घनेरे भी है। अगर घनेरे होगा तो ये तादाद के साथ इसका ताल्लुक होगा, अगर घनेरे होगा तो फिर ये गुंजान के हवाले से होगा। यहाँ दोनों मानी में इस्तेमाल हो सकता है। घनेरे यानी बहुत सारे घने हैं, एक गुंजान है, एक के बाद एक के बाद एक के साथ जुड़ा हुआ, एक के साथ और व्यवस्था। और घनेरे है तो फिर वो तादाद में बहुत ज्यादा है। तो ये दोनों तरीके से ठीक है। और जिथ लांघे जिथ थियुम वहेरे, जहाँ लांघा कहते हैं बारीक रास्ते को, ऐसा पेचीदा बारीक सा रास्ता जिसमें कोई खुला आसानी से ना चल सके। और वहेरे जहाँ चक्कर होते हैं इंसान के, और मैं वहाँ लांघे हैं और वहीं मुझे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं जहाँ रास्ता भी अच्छे नहीं है। बेशक दर्द मदां दे देरे जित थलड़ा जित सुंजणा जाही। और ये दर्दमंद लोग जो हैं, ये इनके जो डेरे कहाँ होते हैं, जहाँ थल सहरा होता है और जहाँ उजड़े हुए ठिकाने होते हैं। सुंजणिया जाही, उजड़े हुए ठिकाने जहाँ होते हैं उस जगह ही पर उसी जगह पे ही मिलते हैं ये आशिक लोग, दर्दमंद लोग जो है। और हिक पल ऐश न पायुम घर विच गुजरी सारी उम्र सफर विच पौंदे 100 पूर अंदर विच या रब यार दे देस वसाई। अब वो अपनी कैफियत बयान कर रहे हैं खाली साहब। हिक पल ऐश न पायुम घर विच, घर में होते हुए भी एक लम्हे का चैन और ऐश और करार और सुकून मुझे नहीं मुयस्सर हुआ। और गुजरी सारी उम्र सफर विच, गोया घर में रहते हुए भी यूं लगता है कि सारी उम्र में सफर में ही गुजार रहा हो, या फिर घर नहीं नसीब हुआ तो फिर सारी उम्र सफर में गुजर गई उसी की तलाश में। और पौंदे 100 पूर अंदर में, पौंदे पढ़ते हैं 100 यानी तादाद के हवाले से। पूर का एक लफ्ज जो है सराइकी में, ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज है और इसके 8-10 मानी होते हैं।
पूर्व फिक्रो तफक्कुर से जो अंदेशे होते हैं, उससे जो तकलीफ होती है इंसान को, बार बार अंदर से एक तकलीफ महसूस होती है, उसको भी उसे पूर कहते हैं। यहाँ वही मतलब है। लेकिन पूर का माना दफन करना है, पूर का माना छुपा लेना है, पूर का माना वो अदद है जो 2 पर तकसीम हो जाए, और पूर का माना बहुत पुराना है। और पूर के लहरें जो आती हैं वो सैलाब वगैरह की, तो कहते हैं ये पहला पूर आ रहा है, फिर दूसरा पूर आ रहा है। और जो चीज़ किसी चीज़ पर लोड कर दी जाए, जैसे बेड़ी द पूर, तो उसे भी पूर कहते हैं। और बहुत पुराने को पूर कहते हैं, पुराने किले को पूर कहते हैं, पुराने शहर को पूर कहते हैं। और साबका गुजरे हुए को, यानी जिस तरह कहते हैं पूर्व मंत्री, यानी साबका वजीर जिस तरह कहते हैं। तो इस तरह पूर का माना जो कदरे कम दर्जे की कपास, जो किसी चीज़ में, जो कुछ किसी चीज़ में भर दिया जाए, वो उसका पूर होता है। पूर एक बड़ा वसी स्पेक्ट्रम रखता है, बहुत बड़ा तनाजुर रखता है। तो 100 पूर अंदर विच पौंदे 100 पूर अंदर विच। और क्या मसला क्या है, दुआ क्या है, तमन्ना क्या है, ख्वाहिश क्या है, चाहते क्या है? यार अब यार दे देश वसाई, क्या मेरे मौला मुझे उस महबूब के नगरी में मुझे बसने का, रहने का मौका अता फरमा दे। और फिर कैफियत क्या है यहाँ पर उसके फिराक में? जा देखा झोड़ मी कण मण को, और रोमा कर कर याद सजण को, अखियां बलकिन मुंह देखण को, गल लावन को फतकिन बाही। अब जो झोड़ मी देखा कणमण को, ये कणमण भी है, किणमेण भी है। मुख्तलिफ सराइकी खित्ते के मुख्तलिफ खित्तों में ये कणमण भी ठीक है और किणमेण भी ठीक है, क्योंकि यहाँ काफिया जो है वो मीम ज़बर के उससे आया है। आगे जिस तरह है कि सजण को और देखण को, तो ये किणमेण नहीं आ सकता था, यहाँ कणमण के लहजे में इस्तेमाल किया गया इसको। मैं जब भी बादलों को देखती हूँ, हल्की हल्की फुहार पड़ती देखती हूँ, और मैं फिर रो उठती हूँ उस दोस्त को। अब सजन का लफ्ज़ एक तो दोस्त के मानी में होता है, लेकिन सजन का असल सही माना जो होता है वो जो जिसे मेरा एहसास है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जिसको मेरी फिक्र है, उसको कहते हैं सजन, हमदर्द को। और अखियां बलकिन मुंह देखण को। अब अखियां बलकिन का एक लफ्ज़ जो है, मुझे नहीं पता कि और जुबानों में इसका कोई मुतबादिल किस तरह होता है। बलकार लफ्ज़ एक है, बलकण इसका मसदर है। बलकण होता है किसी चीज़ का उमड़ना, लपकना, और उसकी तरफ दौड़ना, दौड़ने की ख्वाहिश करना, और अंगेख्त पैदा होना, और एक वाबस्तगी की तरफ इंसान की दौड़ जो है, ये बलकार कहा जाता है। बलकार वैसे ताकत के माने में आता है, लेकिन बलकण जो है ये उबलना, उमड़ना, लपकना, ये सब उसके माने। अखियां बलकिन, अब देखिए क्या खूबसूरत कर दिया कि आंखें सिर्फ देखना नहीं चाहती, आंखों में एक बेकरारी है, एक तड़प है आंखों में देखने के लिए। अखियां बलकिन किसके लिए? रुख देखण को, उस महबूब के दीदार के लिए, दर्शन के लिए। और गल लावण को फतकिन बाही, ये क्या मिसरा है। और गल लावण को गले लगाने के लिए मेरी तो दिल में जो ख्वाहिश तो है ही है, ये मेरे बाजू जो हैं, ये मेरी बाहें जो है, ये भी फड़क रही हैं, इन्हें भी चैन नहीं है। मेरी तो बेचैनी है सो है, लेकिन ये वो तो कुल्ली तौर पर, लेकिन जुज़वी तौर पर मेरी बाहें जो हैं वो फड़क रही हैं, बेचैन हैं। उन्हें भी यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द जाके मैं अपने गले लगा लूँ अपने महबूब को। और आगे है वाट निहारा काग उड़ावा। वाट निहारन, वाट माने रास्ता, और वाट के भी कई माने हैं सराइकी में, और बड़ी वसी जुबान होने के हवाले से एक लफ्ज़ के कई माने निकलते हैं। लफ्ज़ वट जो है ना, वट, इस वट के 9-10 मानी हैं। फिर किसी जगह पर वट आएगा तो फिर हम उस पर बात करेंगे। वाट माने रास्ता, वाट निहारा, निहारन होता है इस तरह करके देखना, पालना, दूर तक नजर दौड़ाना। वाट निहारा कांग उड़ावा, कि वो मैं जब देखता हूँ दोस्त के उसको, तो फिर मैं कांग उड़ारा का 2 माना होता है। कांग के सराइकी में 2 मानी होते हैं। कांग एक तो कव्वे को कहते हैं, और कांग एक लंबे खत को भी कहते हैं, जो लंबा खत लिखा जाए, चिट्ठी जिसे लिखा जाता है, तो उसको भी कांग ही कहते हैं। तो फिर कांग उड़ावा पंडित जोशी दे कन खावा,
कभी पंडित के पास जाती हूँ, कभी ज्योतिषी के पास जाती हूँ, उसको कहता हूँ कि मैं पुस्तक खोल के कोई मुझे भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी का होता है मुस्तकबिल की कोई बात बता। और कभी ज्योतिषी के पास जाती हूँ कि कोई ज्योतिषी को रमल वगैरह मार के बता कि महबूब ने कब आना है, वो आ भी रहा है, नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कुछ तो मुझे भविष्यवाणी करो। 100 पुण्य हारा फाला पावा। अब 100 तो अदद है 100, और पुण्य क्या होता है? ये पुण्य बड़ी अजीब लफ्ज़ है सराइकी में, इसको समझने की ज़रूरत है। पुण्य हम कहते हैं कोशिश को, काविश को, अंदोख्ता जो कुछ तुमने रखा है अपनी किस्म अपने मतलब को पाने के लिए जो जो कोशिश करते हो, एफर्ट करते हो, सेक्रीफाइस करते हैं आप, जो माली कुर्बानी देते हैं, जिस्मानी कुर्बानी देते हैं, वक्त लगाते हैं, सलाहियत खर्च करते हैं, ये सारा जो आप कुछ करते हैं इसको कहते हैं पुण्य। पुण्य हारण। अब हारण के फिर और कई मानी है सराइकी में। हारना एक तो है हार जाना, किसी में शिकस्त खा जाना, एक हारना होता है बहा देना। बहा देने को भी हारण कहते हैं। हंझू हारा यानी आंखें बाबे को वो एक बताए, वो कहते हैं कि कलर बिज ना हार। अब हार का माना ज़ाय करना भी होता है और हार का माना बखेरना भी होता है। तो 100 पुण्य हारा। मुझे जो भी सलाहियत है, जो भी मेरे तमाम एफर्ट जो है वो मैं या तो बहा देती हूँ या मैं उसको उसमें शिकस्त खा जाती हूँ। तो और फाला पावा, फाल पाना यानी किसी तरीके से कोई कुरा निकालना कि आएगा नहीं आएगा। औरतें चूड़ी तोड़ के देखती हैं कि अगर उसके 3 टुकड़े हो जाएं तो उसका एक माना लिया जाता है, अगर 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाए तो फिर उसका माना और ले, यानी फाल पाने के कई तरीके हैं। और औसी मेरा यार कदाही, कभी तो वो मेरा दोस्त आएगा। और आखिर बाकी वो जिसकी उम्मीद में है वो उसको मोड़ते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ लिया जाता है आमतौर पर इसी को, कि वो क्या कह रहे हैं, अपनी काफ़ी को कहाँ मोड़ के ले जाते हैं वो उलमा के मुताबिक। अब खान साहब क्या कह रहे हैं वो उन्हें पता होगा। वो कहते हैं मैं बद ना कहीं भीम भरमदा, कि मेरे महबूब मैं तो एक बेअमल बदअमल हूँ, बेअमल हूँ, बदअमल हूँ, कोई सलीके का अमल भी मेरे खाते में नहीं है, और ना कहीं भीम भरम यानी शान शौकत वाला भी नहीं हूँ, इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं कुछ अपने आप को फ़ख्रिया तौर पे पेश कर सकूँ, बल्कि बात तो इसके उलट है। मैं तो बद हूँ, कोई भीम भरम नहीं, कोई अच्छा अमल, कोई अच्छी बात मेरे पल्ले में नहीं है। और तू है साहिब लाज शर्मदा, ए लाज रखने वाले, ए मेरी शर्म रखने वाले, वो आप ही तो हैं। मेरी जो भी इज्जत, लाज, शर्म, भरम, वकार, इज्जत, शान जो कुछ भी है वो तो आपने रखना है ना, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है, आपके अलावा तो मेरा कोई चारा ही नहीं है। और फिर क्या है, जोर फरीद को तेड़े दमदा, इस फरीद को अगर कोई ताकत है, आसरा है, सहारा है, कोई टेक है, कोई उम्मीद है, कोई आस है, वो तो आपके दम से है ना। और फिर क्या है, लगड़ी सांवल तोड़ निभाई। ये लगड़ी चाहत भी है, राब्ता और रिश्ता और ताल्लुक को है। तोड़ का माना होता है आखिर तक। तो चूंकि हमें एक बात बताई गई है कि उस दिन किसी ने शफाअत करनी है और आप ही के ज़िम्मे हमारी शफाअत है, और जब कोई भी शफाअत करने वाला नहीं होगा और आपका और ये आपका ये वादा है शफाअत का, तो ए महबूब उस दिन जिस दिन कोई भी हमारी लाज शर्म रखने वाला नहीं होगा, तो ये जो लगड़ी है, ये जो राब्ता है, रिश्ता है, ताल्लुक़ है, मोहब्बत है, एक अक़ीदत है, इश्क़ है हमारा आपसे, और आपका शफाअत का वादा हमसे है, तोड़ निभाई, आखिर वक्त तक आप इसको मुकम्मल करना है ताकि मैं वहाँ पर बेआसरा न रह जाऊँ। इस तरह काफ़ी नंबर 79 इख्तिताम को पहुँचती है।